अच्छा, आपका वैसे राजनीति में जाने को मन नहीं करता कि इतना वक्त बदल गया है, मोदी जी आ गए हैं, राजनीति बहुत बदल गई है, बहुत अच्छे से राह पे जा रही है, भाजपा की भी अच्छी वो हो गई है, और भी अब देखिए सुषमा जी की बेटी बांसुरी भी आ गई हैं, और आपका तो इतना पुराना है, पहले भी हम सुनते रहते थे, कभी आपका दिल्ली से सुना बीटा क्लास से चुनाव लड़ रही है, कभी आपका है कि भोपाल से आपको टिकट मिल रहा है, तो मैं भी सुनती रहती हूँ। हाँ, मतलब पता नहीं मेरा उसमें कोई योगदान नहीं। हाँ, मतलब मैं सुनता रहता था मैं भी। मेरा ना एक स्वाभाविक नेचर रहा है दादा के पीछे पूंछ पूंछ बन के घूमने का, स्वाभाविक रहा है। दूसरी ओर से माँ मेरी एरोप्लेन में नहीं जाती थी, तो मुझे बोलती थी कि कभी बाद में भी नहीं जाती थी क्या? बाद में जाना बाद में जाती थी ना, हाँ। और आप विश्वास नहीं करोगे, हाँ। उनकी पहली ट्रिप सीधा अमेरिका थी। अच्छा अच्छा, इतनी लंबी यात्रा ले गई। अडवाणी साहब जो गए थे अमेरिका में जी, वो पूरा इशू हमें संवाद के लिखा था, मुझे याद है उसको। हाँ जी, सो वो दैट वाज द फर्स्ट ट्रिप आफ्टर मेनी इयर्स। अच्छा। एक गई थी जब उनकी शादी हुई थी दादा के साथ। अच्छा। तब से लेके उसके बाद उन्होंने कभी भी अच्छा, 1965 में शायद हुई थी शादी। हाँ जी, तब गई थी, उसके बाद ये फिर हाँ जी, ये गई होगी। और उनको मन नहीं करता, उनको डर लगता था प्लेन में। 2002 के तो मुझे हमेशा बचपन से लेके मुझे बोलती थी प्रतिभा दादा प्लेन से जा रहे तू साथ में अच्छा। तो मैं हाँ ठीक है जी, मैं पूछ की तरह हमेशा, तो चाहे वो यात्राएं हो, चाहे मीटिंग्स हो, चाहे वो कहीं और जा रहे हो, मैं हमेशा साथ साथ पूछ के, जितना ऑफकोर्स मेरा अपना स्कूल अलाउ कर पाता था या मेरा अपना कॉलेज, मैं जूलॉजिस्ट हूँ, तो मैं भी काफी व्यस्त, एक पढ़ाई में अच्छी थी मैं, तो जितना मैं उस पढ़ाई में से समय निकाल पाती थी तो मैं दादा के साथ पीछे पीछे घूमती थी। अच्छा। तो ये एक स्वाभाविक ही मेरा नेचर था। तो राजनीति में आना ना आना मेरे मन में कभी ये सवाल उठा ही नहीं। अच्छा। ना ही दादा ने मुझे कभी प्रोत्साहित किया कि प्रतिभा तुम आ जाओ, वो परिवारवाद में वैसे ही विश्वास करते। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है कि अगर मैं बोलती दादा मुझे जाना है, तो बोलते हाँ बेटा तुम्हारी मर्जी, मेहनत करके जाओ। पर वो कभी हुआ ही नहीं हमारे साथ। मैं उनके जीवन में उनका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के इतना व्यस्त रही हूँ हमेशा कि मुझे अपने बारे में सोचने की ना जरूरत महसूस हुई है, न ही समय मिला। ओके, सो वास्तविकता ये है। और मुझे ऐसा एक और चीज में जो मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे जीवन में जो जो घटनाएं हुई हैं उसमें ऊपर वाले का बहुत हाथ रहा है, और एक बहुत सोची समझी एक साजिश रही है उनके मेरे प्रति कि आपको इस रास्ते पर जाना है। मैं आज यहाँ हूँ, दादा माँ के लिए मैं रह पाई, कितने लोग कर पाते? बिल्कुल। कुछ लोग अपने व्यवसाय में बिजी होते हैं, कुछ अपने नौकरी में बिजी होते हैं, कुछ अपने परिवार में बिजी होते हैं। मेरे पास ये लग्जरी, मैं इसको लग्जरी कहूंगी, मेरे पास ये लग्जरी थी कि मैं अपना इस तरह से निर्णय ले पाऊं कि मैं दुनिया को एक तरफ रख सकूं और दादा माँ के साथ समय बिता पाऊं। तो ये लग्जरी कितने लोगों को मिलती है? ये भी उसने मैंने भी ये कहा ना, सर्कमस्टांस जैसे खुद ही बन जाते हैं, वो आपको रहना है तो वो उसी ने निर्धारित किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कहीं कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है, ना कोई ऐसा है कि मुझे ओहो मैं दादा की वजह से राजनीति में नहीं जा पाई या उनके साथ रहने के आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, उनकी इच्छा है। मेरी कभी ऐसी इच्छा हुई और स्वाभाविक कभी हो जाती तो हो जाती, वो भी उसमें मुझे परहेज नहीं था। हो सकती है आगे भी, मुझे नहीं पता, वो तो भगवान ही जानते हैं, मुझे नहीं पता। इस तरह की। लेकिन वैसे कहते हैं कि इन्होंने जैन भाई ने इच्छा जाहिर की थी, तो लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, दादाजी के परिवारवाद है, पड़ेगा और बाकी देख लो। नहीं, दादा का हमेशा यही मत था कि जयंत भाई ने नहीं की, मुझे नहीं पता ये कौन सी, ये भी कोई ऐसी मतलब देखिए मैं तो जो ये खबरें सब मैं सुनती भी रहती हूँ, स्वयं इसमें शायद मैं भी कंफर्म नहीं होता, मतलब मैं इसके जो सुना था ऐसे नहीं। तो दादा के विचार सबको पता था कि दादा परिवारवाद में विश्वास नहीं करते, है ना। पर परिवारवाद की भी परिभाषा उनकी काफी क्लियर थी। बिल्कुल। आप एक परिवार, बड़े राजनीतिक परिवार में जन्मे, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको स्वाभाविक ही वो रोल मिल जाएगा कि आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। उनकी परिभाषा भी यही रही कि अगर आपको करना है तो आप अपनी मेहनत से चढ़ो। बिल्कुल, वो तो नहीं है, देखिए बिना उसके नहीं हो सकता। आप एक बार एंट्री कर सकते हैं, चाहे सिनेमा हो, चाहे बिजनेस हो, बाकी आपकी योग्यता, आपकी प्रतिभा पे निर्भर है। आप देखिए कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार अपने बेटों को स्टार नहीं बना पाए, क्रिकेटर अपने बेटों को नहीं बना पाए, सुनील गावस्कर को ले, देवानंद को ले, बीसों एग्जाम्पल ऐसे आपको मिल जाते हैं जो अपने बेटों को चाहकर भी आगे नहीं कर पाए, क्योंकि वो सरा वो नहीं कर पाए। यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, इसको शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और इसका बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद, जय श्री राम।